नमस्कार मित्रों, कक्षा 10 गणित के इस कड़ी में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। इस समांतर श्रेणी को समझना हो तो हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 2, 5, 8, 11। अगर इस श्रेणी को हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 5 कैसे आया? 5 आया 2 में कोई निश्चित संख्या जोड़ने पर। 8 कैसे आया? 8 आया 5 में वही निश्चित संख्या जोड़ने पर। जैसे 2 में क्या जोड़ा हमने? 3, तो क्या आ गया? 5। और 2 में क्या, 5 में क्या जोड़ेंगे? 3, तो 8। 8 पर 3 जोड़ेंगे 11। तो यदि हम वो निश्चित संख्या ज्ञात कर लेते हैं तो इसके आगे के अंक भी निकालना हमारे लिए संभव होता है। तो अगले अंक क्या आएंगे? 11 और 3 14 और 3 17 और 3 20। हम आगे अंक भी निकाल सकते हैं। तो ऐसी श्रेणी, ऐसी संख्याओं की श्रेणी जिसमें कोई एक निश्चित संख्या प्रत्येक संख्या में जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है, या घटाने पर, निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होती है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और वो जो निश्चित संख्या है उसको हम बोलते हैं सारू अंतर। तो इस स्थिति में अगर ये हमारे पास प्रश्न है तो हम कहेंगे जो 2 है वो हमारा कहलाएगा प्रथम पद। क्या है यहाँ पर? ए। और सारू अंतर निकालने के लिए प्रत्येक संख्या में उसके पीछे वाली संख्या माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ 5 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 3। ऐसे ही अगर आप 8 में से भी 5 माइनस करोगे तो भी कितना आएगा? 3। और 11 में से भी करोगे तो भी कितना आएगा? 3। क्योंकि अंतर समान है, ये कहलाता है सारू अंतर। सबका, सब में समान अंतर है ये। और इसको लिखते हैं हम किससे? डी से। डी से लिखते हैं। तो आप देखें जो पहला पद है ए, उसमें डी जोड़ने पर, यानी डी क्या? 3। 2 में 3 जोड़ने पर आया अगला पद 5, तो ए में डी जोड़ने पर अगला पद आया। इसमें 5 में और एक बार डी और जोड़ा, तो पहले जो जोड़ा हुआ एक बार और जोड़ेंगे तो 2 डी हो जाएगा। इस तरह से आगे चलेंगे तो ए प्लस 3 डी हो जाएगा अगले पद के लिए। तो इस तरह से ये हम समांतर श्रेणी का मानक रूप निकाल सकते हैं, जिसमें प्रत्येक पद में डी यानी सारू अंतर का अंतर आ रहा है। हम यहाँ देखें, अगर ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, तो आप देखें कि पहले पद में एक भी डी नहीं है, दूसरे पद में 1 डी है, तीसरे में 2 डी है, तो चौथे में कितने? 3 डी है, पांचवें पद में कितने आएंगे? 4 डी है। मतलब एक कम डी आ रहा है। और अगर एनवा पद अगर इसका निकालना हो, एनवा पद, तो उससे एक कम डी आएगा, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक कम करेंगे, 4 में से एक कम करा 3 में से एक कम करा 2। इस तरह से हम इसका nवा पद ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें a है इसका प्रथम पद, d है सारू अंतर, n है पदों की संख्या, पद क्रम है ना। इसमें जैसे ये 8 है, इसमें इस 8 के लिए n का मान क्या है? 1 2 3। और 8 क्या है? 8 तीसरा पद है। तो अगर तीसरा पद बोले तो 8 है, और 8 का अगर पद क्रम n पूछे तो ये 3 है। ये थोड़ा अंतर समझ लें आप, ताकि प्रश्नों में हम गलती नहीं करें। आगे हम करते हैं प्रश्न। अब ये तो हमने कर लिया। एक अभ्यास के लिए अभ्यास 5.8 में से एक सवाल लेते हैं। जैसे पहला सवाल है, पहले का पहला ये सवाल है साहब, ये श्रेणी दे रखी है 6, 9, 12, 15। निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a और सारू अंतर d ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद है, तो जो पहला पद है वो प्रथम पद है, तो a का मान, a यानी प्रथम पद, कितना आ गया हमारे पास? 6। सारू अंतर निकालें, तो सारू अंतर निकालने के लिए सारू अंतर अगर हमें ये ज्ञात करना है तो प्रत्येक पद में पिछले वाला पद घटाएंगे, तो 9 में से 6 गया, कितना आया? 3।
ऐसे ही 12 में से 9 गया, कितना आया 3। तो सार्वंतर D ये बराबर 3। ऐसे ही 15 में बार जाएगा तो भी 3। तो इस तरह से हम ये पहला सवाल कर सकते हैं घटा करके। प्रत्येक पद में अगर उसके पहले वाला पूर्ववर्ती पद घटा देंगे तो हमें सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा। और अगर ये सार्वंतर हर पद में समान है तो ये समांतर श्रेणी। कैसे? जैसे अगर सवाल नंबर 2 है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नानुसार दिया हुआ है तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। इसके प्रथम 4 पद लिखने हैं आपको। श्रेणी के 4 पद लिखने हैं जिसमें पहला पद हमको दिया हुआ है। जैसे ये सवाल नंबर 2 का पहला सवाल क्या दे रखा है, ये चल रही है 5.1। तो 5.1 का दूसरे का पहला है, A का मान दिया है -1 प्रथम पद, और सार्वंतर D दिया हुआ है 1/2। तो मैंने कहा था जो प्रथम पद है उसमें अगर सार्वंतर जोड़ेंगे तो अगला पद आएगा, फिर सार्वंतर जोड़ेंगे तो उसके अगला पद आएगा। तो पहला पद तो दिया है, अब अगर पहला पद तो दिया हुआ हमको A1 तो दिया है, तो A1 बराबर कितना है -1। अब A2 निकालना है तो जो A1 है उसमें D जोड़ देंगे, तो -1 में D कितना है यहाँ पर 1/2 जोड़ेंगे। तो चूंकि यहाँ पे एक संख्या भिन्न में है तो लघुत्तम लिया जाएगा, तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो लघुत्तम 2 लेंगे, और नीचे कुछ भी नहीं हो तो लघुत्तम ही इससे गुणा होता है, क्योंकि नीचे तो 1 होता है, तो 1 का भाग 2 बार जाना है और भागफल 2 आना है, और 2 को गुणा करेंगे 1 से तो 1। कुल मिला के अगर हर के अंदर कोई संख्या नहीं हो तो जो एलसीएम है वही सीधा गुणा हो जाता है आपको। 2 गुणा हुआ 1 से, 2 एकम 2, 2 का भाग 2 में 1 बार गया, 1 का 1। अब -2 बड़ी संख्या है तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, तो 2 में से 1 गया तो 1/2। ये दूसरा पद। ऐसे ही हमको तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद निकालना है तो जो दूसरा पद है उसमें D जोड़ दो, तो -1/2 इसमें D 1/2 जोड़ देंगे, तो एक माइनस का और एक प्लस का है, दोनों समान पद हैं, और एक घट रहा है, एक माइनस में और एक प्लस में है, तो क्या जाएगा 0। लघुत्तम लेंगे तो भी आना है 0। ऐसे ही A4 निकालना है तो ये क्या आएगा, जो A3 आया है उसमें D जोड़ ले, तो 0 प्लस 1/2। तो 0 में कुछ भी जोड़ो तो वही संख्या आती है। इस तरह से हमने प्रथम 4 पद ज्ञात कर लिए। तो ये श्रेणी अगर हम लिखें तो श्रेणी लिखते हैं -1 -1/2 0 और 1/2। इसमें प्रथम पद -1 है और सार्वंतर 1/2। तो अगर प्रथम पद और सार्वंतर दिया हो तो D को प्रत्येक पद में जोड़ जोड़ के दूसरे में जोड़ेंगे D तो तीसरा आ जाएगा, तीसरे में D जोड़ेंगे चौथा आ जाएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और देखें इसमें सवाल में, जैसे आपसे इसमें एक सवाल है, जैसे ये इसका दूसरे का तीसरा सवाल है, ये है कि भाई 0.6 है और इसमें आपको D यानी 1.1 जोड़ना। तो पहला पद तो आपको दिया है A, D आपको दिया है, तो अगर A1 दिया हुआ आपको 0.6, दूसरा पद निकालना है तो जो A1 है उसमें D जोड़ दो, पहले पद में D जोड़ दो, तो 0.6 में 1.1 जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए मैंने बता रखा आपको, दशमलव को एक साथ जमाएंगे, दशमलव इधर वाली संख्या इधर, उधर उधर, तो उधर है तो 6 है, 1.1 में 1 है, इधर कुछ भी नहीं तो 0 लिखो जितनी संख्या है, और ये 1.1 जोड़ है, 6 और 1 7, 1.7, तो ये आ गया 1.7। और जोड़े A3 निकालना हो तो A2 में D जोड़ दें, यानी 1.7 में 0.6 जोड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जोड़ना है। 17 और 6 23, 2.3। A4 निकालना है तो जो A3 है उसमें D जोड़ लें, तो ये आ गया 2.3 प्लस 0.6, 23 और 6 29, 29, 2.9। इस तरह से हम A और D होने पर 4 पद निकाल सकते हैं क्रमानुसार। तो ये हमने हल किया। अब इसका अगले सवाल लेते हैं, जहाँ ये जांच करनी है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं।
देखें, जैसे सवाल है कि सिद्ध करना ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, जांच करें और अगले 4 पद भी लिखें। इसमें जो देखने की चीज़ें हैं उसमें 1-2 सवाल करते हैं हम लोग। जैसे सवाल नंबर तीसरे का तीसरा सवाल है ए स्क्वायर ए क्यूब A4। तो हम अगर सामान्य तो अगर देखते हैं तो लगता है कि यार ये है समांतर श्रेणी, नहीं, पर नहीं है। कारण कि हम पहले सबका सारों अंतर चेक करेंगे, सारों अंतर समान आना चाहिए। तो पहला पद क्या है, A1 क्या है यहाँ पर A। तो अब सारों अंतर निकालने के लिए दूसरे पद में पहला पद माइनस करना है। तो A स्क्वायर में से A, अब A के ऊपर 2 घात है और इसके ऊपर 1 घात है। सजातीय पद वो होते हैं जिनमें चर के साथ साथ उनकी घातें भी समान हो और वही हल होते हैं आपस में। तो यहाँ पर चूंकि घात समान नहीं है इसलिए ये हल नहीं होंगे, तो ये ऐसे ही रखे जाएंगे। फिर अगर अगला सारों अंतर निकालें तो ये A3 माइनस A2 निकालेंगे। तो A3 1 घात 3 माइनस 1 की घात 2 A क्यूब माइनस A स्क्वायर, ये भी हल नहीं होना क्योंकि घातें अलग अलग हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें सारों अंतर अलग अलग आ रहा है और चूंकि सारों अंतर अलग है इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर लिख देंगे हम, समांतर श्रेणी नहीं है। अब एक सवाल देखते हैं अंडररूट वाले। जैसे इसमें सवाल नंबर 5 है, √2 √8 और √18। ये IMP सवाल है 32। क्या ये समांतर श्रेणी है? अगर है तो इसके अगले 4 पद निकालने। ऐसे प्रश्न जो वर्गमूल के अंदर आते हैं, आपका पहला काम रहेगा कि इसके गुणनखंड करें। जैसे यहाँ √2 है, 2 का तो गुणनखंड होगा नहीं। 8 क्या है, तो 8 में सब छोटी संख्या 2 का भाग लगाइए। अब अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं का भाग लगाना, 2 3 5 7 11 13। तो पहले 2 का लगा रहे हैं, 2 चौक 8, फिर 2 का लगाया, 2 दूनी 4, फिर 2 का लगाया, 2 एकम 2, कितना आया 3। और इनको अगर अपन वर्गमूल में लिखेंगे तो √8 की जगह अपन लिखेंगे √2 × 2 × 2। और हम जानते हैं कि 2 बार कोई संख्या गुणा होती है स्क्वायर होता है, और स्क्वायर के अंदर अगर वर्गमूल हो तो वो संख्या बार आ जाती है। तो कुल मिला के समझें कि जो जोड़े जिनके जोड़े बन जाते हैं उसमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी। तो इसका √8 का मान क्या हो गया, इस जोड़े में से एक संख्या बाहर आ गई तो 2, और इसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर 2 √2। इसी तरह से 18 को भी कर सकते हैं आप, है ना। 2 का भाग गया 9, फिर 3 का गया 3 तरीका 9, फिर 3 का एक बार। जब जोड़े बनाओगे तो 3 का जोड़ा बन गया तो 3 आएगा, 18 का मतलब हो गया 3 तो बाहर आएगा और 2 अंदर रहेगा। ऐसे ही 32 का भी करोगे आप तो इसका करके देखना तो 4 √2 आएगा। तो अब देखें √2, 8 की जगह 2 √2, 18 की जगह 3 √2, ये आया 4 √2। तो इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि इन पूरी श्रेणी में अंतर कितने का है। तो सारों पहला पद तो √2 है, सारों अंतर निकालें तो 2 √2 में 1 √2 गया, ये कुछ नहीं है तो 1 है, तो √2 बचा। 3 √2 में 2 √2 गया तो 1 √2 बचा। तो सारों अंतर कर निकालते हैं तो 2 √2 में 1 √2 माइनस कर दीजिए, कुछ नहीं तो 1, तो ये कितना आएगा √2। ये इसका सारों अंतर है। मतलब 1 √2 हमेशा बढ़ रहा है। तो 1, 2 √2, 3 √2, 4 √2। अगली 4 संख्या निकालनी है तो हम निकाल लेंगे 5 √2, 6 √2, 7 √2 और 8 √2। और इसको अगर केवल रूट के रूप में लिखना है, केवल वर्गमूल के रूप में लिखना है तो इस रूप में भी लिखते हैं। यहाँ कितना है 5, तो यहाँ 4 का अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 2 से गुणा होकर 32 आया। तो 5 अंदर गया था स्क्वायर होने से 5 25 दूना, अगली संख्या आ जाएगी यहाँ पे 50। इस तरह से यहाँ आ जाएगी √50। ऐसे ही 6 6 36 अंदर 2 से गुणा होंगे, 36 × 2 कितना आ गया 72।
49 को 2 से गुणा कर लीजिए 98, और ये 8 बटे 64 को 2 से गुणा कर लीजिए, कितना जाएंगे 128। तो इस तरह से हम अगली 4 संख्याएं निकाल सकते हैं। तो अगले 4 पद ये आ जाएंगे √50, √72, √98 और √128। तो इस तरह से हम 5.1 के विभिन्न सवालों को हल कर सकते हैं। अब इस सूत्र पर आधारित अगर प्रश्न आ जाते हैं तो उनको कैसे हल करना है, उनको हल करने के लिए हम अगली कड़ी में समझेंगे। तो जब भी रूट में कोई सवाल आए तो आप गुणनखंड करके देख लें। इसमें एक जैसे सवाल है 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। इसमें क्या है, 1 √2 बढ़ रहा है। अब आगे आएगा 3 + 4 √2, फिर 3 + 5 √2। तो सारों अंतर हमने पकड़ लिया और अगले 4 पद निकाल सकते हैं। तो ये समांतर श्रेणी। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे और आशा होगी कि बाकी के प्रश्नों को आप करेंगे अभ्यास। और इस जो भी वीडियो है आपने देखा है उसको लाइक करें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाएँ, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।